रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या? जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब एक साथ इसको मिलाते हैं तो उसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया कब होगा? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे ना तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। मतलब जब भी दो को पदार्थ को मिलाइएगा तो क्या होगा? एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। और वो जब पदार्थ का निर्माण होगा ना तो वो पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा, भिन्न होगा। तो उसको कहा जाता है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें आएंगी। रासायनिक अभिक्रिया जब भी कराइएगा तो इसमें दो शब्द निकल करके आएगा और एक है अभिकारक। एक का नाम है अभिकारक और दूसरे का नाम है प्रतिफल। प्रतिफल या इसको हम उत्पाद भी कहते हैं। तो अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया जब हम करेंगे ना तो उसमें दो प्रकार का पदार्थ मतलब दो प्रकार का शब्द आता है। इसमें जैसे पहला शब्द आ जाता है आपका अभिकारक। जैसे कि अभिकारक का मतलब क्या? कोई पूछेगा अभिकारक किसको कहते हैं तो डायरेक्ट आपका जवाब होगा कि अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना उस पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। क्या? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ जो भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। समझ में कि नहीं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। अब यहाँ पर देखा रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया था? ये दोनों भाग लिया है। भाग मतलब क्या? मिलने के लिए गया है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब दो यहाँ पर दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद ना नया पदार्थ बनेगा। अब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो क्या कभी इसका रिएक्शन होगा क्या? नहीं। रिएक्शन कब होगा? जब हम दो पदार्थों को मिलाएंगे। हम अभी क्या बता रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थ को रासायनिक अभिकारक कहते हैं। अब भाग लेने का मतलब क्या? जब दो को पदार्थ मिलने के लिए जाएगा, जब मिलाएंगे तो नया पदार्थ बनने से जो पहले का जो क्रिया है वो पहले की क्रिया का उसका नाम है अभिकारक। जब अभिक्रिया हो जाएगा तो अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा ना उसको कहा जाएगा प्रतिफल या उत्पाद। उसको हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। इसलिए इसको उत्पाद इसलिए कहते हैं कि जो पदार्थ बन गया ना उसको उत्पाद कहा जाता है ना। जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहता है? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। देखिएगा फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है तो उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। हम अंग्रेजी में जान रहे हैं, हिंदी में उत्पाद कहते हैं, समझ में नहीं आया। अरे सब कुछ वही है। हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या? पदार्थ बना है, नया पदार्थ बना है। ऐसा मोबाइल बन करके आया तो प्रोडक्शन हो गया ना, उसका प्रोडक्शन मतलब उत्पादन हो गया वहां पर। तो यहाँ पर उत्पाद का मतलब क्या है? जब नया पदार्थ बनता है तब, यानी नई वस्तुएं बनती है तब उसको हम उत्पाद कहते हैं। यानी इसको दूसरा नाम कहते हैं प्रतिफल। तो दो नाम इसलिए। प्रतिफल का मतलब इसको अभिक्रिया के कराने के बाद जो नया पदार्थ बना है, यानी अभिक्रिया कराए है ना, यानी प्रतिफल मतलब क्या? हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है ना। अभिक्रिया कराने के बाद जो हमें फल मिला, इसलिए उसको हम प्रतिफल कहते हैं। अगर अभिक्रिया नहीं कराते थे या स्टोर में, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं मिलाते थे बेचारा जल बनता ही नहीं। बनने के लिए क्या हुआ? दो पदार्थ मिला तो क्या? तो मिलने वाले को कह देंगे अभिकारक। जो इससे नया पदार्थ बन गया उसको कहेंगे प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बारे में जानते हैं। अभिक्रिया का विशेषता का सबसे पहला विशेषता क्या है? गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति का मतलब समझ रहे हैं? मतलब कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें
गैस की उत्पत्ति होती है। मतलब कुछ ऐसे अभिक्रिया, मतलब गैस की उत्पत्ति मतलब समझ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे अभिक्रियाएं हैं जिसको अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें गैस उत्पन्न होता है, यानी गैस प्राप्त होता है, यानी गैस प्रतिफल के रूप में निकलता है। जैसे देखो, अगर किसी दानेदार जस्ता को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर किसी भी अम्ल से अगर अभिक्रिया कराते हैं ना, तो उसमें हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है। हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में प्राप्त होता है ना। याद रखिए, गैस की उत्पत्ति मतलब कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होती है जिसको अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, यानी गैस प्राप्त होता है। जैसे कि आपका अभिक्रिया में क्या दिए हैं, दानेदार जस्ता प्लस H2SO4 या HCl, यानी कि दानेदार जस्ता को अगर आप किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। दूसरा क्या, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप बनना मतलब समझ रहे हैं, कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसको अभिक्रिया कराने के बाद अवक्षेप के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। जैसे कि हम दे रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड है, अगर उसको सिल्वर नाइट्रेट अगर मिलाते हैं तो एक क्या होगा, सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड एक दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी ठोस रूप में, है ना। वो जमा हुआ आएगा, मतलब लगेगा कि एकदम दही जैसा जमा हुआ। वो उसको जो जम जाता है उसको क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। और दूसरा देखिए, रंग परिवर्तन। तो कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया कराने के बाद क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। अगर कलर भी चेंज हो रहा है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है ना। ध्यान में रखना है कि रंग परिवर्तन यानी कि कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रंग परिवर्तन होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बैगनी रंग का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। जैसे ही आप उसमें नींबू का रस मिला देते हैं ना, तो उस बेचारे का जो रंग है बैगनी रंग, वो धीरे धीरे होते होते क्या होता है, खत्म होता है, समाप्त हो जाता है, नहीं कि गायब हो जाता है। हो गया। अब तीसरा देखिएगा, ताप परिवर्तन। ताप में भी परिवर्तन होता है। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी मिलेंगे जिसको अभिक्रिया कराने पर उसका टेम्परेचर कुछ अलग लगेगा। अलग लगने का मतलब क्या, टेम्परेचर में परिवर्तन दो चीजों से बना, या तो ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर या तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। कली चूना देखे जो पानी में लगा के खाते हैं, कली चूना अरे पानी लगा खाते नहीं, खाने में तंबाकू नहीं लगता अच्छा से। तो देखो, तो यहाँ पर ताप, तो वैसे चूना में अगर जल अगर मिलाइएगा ना तो बहुत भारी मात्रा में गर्मी यानी ऊर्जा प्राप्त होगा, उसको उष्मा कहा जाता है। परिवर्तन हुआ, अवस्था परिवर्तन का ही बता दिए। अवस्था परिवर्तन में क्या होगा कि इसमें जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो उसके अभिक्रिया मतलब अवस्था में भी परिवर्तन है। जैसे कि हम मान लेते हैं, अवस्था परिवर्तन नहीं पता है, जैसे हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 2s2 यानी हाइड्रोजन गैस दिए, अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन गैस दिए थे, बन गया था क्या 2s2, यानी कि ये गैस था, ये जल हो गया। तो गैस क्या है, पदार्थ की अवस्था है ना। अब गैसीय अवस्था से जल वाली यानी कि द्रव अवस्था में बदल गया, था क्या अवस्था परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये इतना विशेषताएं हैं, याद रखिए, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन, ये टोटल 4 इसमें क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। दैट्स ऑल।